मिथुन लगन मंगल देव द्वादश भाव में। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं मिथुन लगन में अगर आपके मंगल देव द्वादश स्थान मतलब 12वें स्थान में हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। अगर भावाश्रय फलों की बात करें फल दीपिका के अनुसार तो मंगल द्वादश स्थान में स्थित होने से कोई अच्छे फल नहीं बताए जाते हैं। और भी बहुत सी पुस्तकों में द्वादश स्थान का मंगल कोई अच्छे फलों का निर्माण नहीं करता है। लेकिन चूंकि हम लोग सब पुस्तकों को और लग्नानुसार फलों की बातें कर रहे हैं और उसमें नक्षत्र को भी इनबिल्ट कर रहे हैं और बहुत सी बातें जो अभ्यास के द्वारा देखी जाती है उनके विषय में भी चर्चा करते हैं, तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो प्रायकर सब वीडियो में हम बोलते हैं कि जब ग्रह अनुसार लग्न अनुसार एक एक ग्रह के जब आप पाठ जो आपको पोस्ट किए जा रहे हैं या नक्षत्रों के भी जो पाठ आपको पोस्ट किए गए हैं, सब में प्रायकर हमने बताया है कि किसी एक ग्रह की कोई भी बात पढ़ के सुन के और अपनी कुंडली लगाने के बाद में जब ये देखने को मिले कि इसके अच्छे फल नहीं मिलेंगे तो उससे दुखित होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली केवल एक ग्रह के ऊपर निर्भर नहीं है और 9 के 9 ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे फल दे ऐसा तो भगवानों के अवतारों में भी नहीं हुआ है। तो ये तो भूल ही जाइए कि 9 के 9 ग्रह अच्छे फल देंगे। हाँ, कोई एक ग्रह अच्छा फल देगा तो कोई दूसरा एक उसको बैलेंस करने के लिए कुछ खराब फल भी देगा, ये मान के चलिए। और बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके अपने व्यक्तित्व के ऊपर कि आप किस तरह के कर्मों के द्वारा अपने आप को समाज में या इस जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके अनुसार ही ग्रह अपने फल आपको उसी रूप में प्रदान करते हैं। मंगल के फलों की बातें करें, मंगल के विषय की बातें करें, बहुत से पाठों में हमने बताया है क्रूर है, बहुत जल्दी आदमी उग्र हो जाता है मंगल के वशीभूत होने से और दिमाग से ज़्यादा अपने शारीरिक बल का उपयोग करता है। कब तक? सबसे बड़ी बात यही है कि कब तक। कोई समय ऐसा भी आता है इंसान के जीवन में, क्योंकि सृष्टि चलायमान है, वैसे ही अपने इंसान के शरीर की भी एक उम्र के हिसाब से उसका शारीरिक बल धीरे धीरे कम होते जाता है और उसकी मैच्योरिटी और बुद्धि का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ते जाता है। मांगलिक दोषों की भी श्रेणी वो ही होती है। मांगलिक दोष जिस समय निर्माण किया गया था इनका और जो बताया गया है वेद शास्त्रों के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा, वो उस समय में बताया गया था और उस समय की परिस्थिति अलग थी। उस समय में शादी विवाह अलग लेवल पे होते थे, अलग उम्र में होते थे और आज के समय में वो मांगलिक दोष क्या सटीक बैठते हैं, ये बड़ी विडंबना है। दोषों के रूप में भ्रमजनित जो हम लोगों को पीड़ा हो रही है, कोई भी कुंडली को दिखाने के लिए हम लोग मांगलिक दोष का आरोपण कर देते हैं कुंडली के ऊपर कि ये संबंध नहीं हो सकता, पूरी तरह मिथ्या भ्रमित जानकारी और इस जानकारी से किसी का कोई भला नहीं होता है। मांगलिक दोष अपने आप में ये दोष नहीं है, ये एक योग है और ये आपको एक अननेसेसरी और एक्स्ट्रा ऊर्जा प्रदान करवाता है। अब आपके ऊपर डिपेंड होता है कि उस ऊर्जा को आप कौन से क्षेत्र में लगाते हैं, किस तरीके से उस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उसके लिए आपकी सहायता करते हैं चंद्रदेव और बुध ग्रह। अब वो आपकी जन्मपत्री में कितने एक्टिव है, यह हर जन्मपत्री की या हर व्यक्तित्व की, हर मनुष्य का अपना एक व्यक्तित्व के अनुसार वो अपना चरित्र का निर्माण करता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। आपका शुक्र बहुत मजबूत है और आपने अपने आप को कुछ नियमों में, पुरुषार्थ में, अध्ययन के क्षेत्र में, कुछ संस्कारों में पूरी तरह बांध रखा है और कुछ चीज़ों के लिए आपने एकदम स्ट्रिक्टली मना है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, और कुछ चीज़ों को हर स्थिति में आपको करना है। उस स्वरूप में अगर आपका जीवन चल रहा है तो यहाँ पे मंगल देव आपके 12वें स्थान में आपको बहुत लंबी और बहुत अच्छी यात्रा करवाता है आपके जीवन की। कोई शक नहीं है, मंगल देव 12वें स्थान में बैठ के आपको भरपूर ऊर्जा देते हैं आपके शरीर को और जल्दी से कोई भी रोग दोष आपके शरीर में नहीं आए, उसके लिए मंगल का प्रभाव यहाँ पे आपके ऊपर ज़्यादा होता है।
आंखों में कुछ ललाई रहेगी, शरीर में बल की मात्रा ज़्यादा रहेगी। अब उस बल को बुद्धि में आप कैसे कन्वर्ट करें, ये खुद के व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर है और उसके अंदर आपकी सहायता बुध देव करेंगे कि बुध कैसा है आपकी जन्म कुंडली में, चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में किस तरह से प्लेसमेंट है। यहाँ पे बैठ के यह चतुर्दृष्टि से आपके तीसरे स्थान को देखेंगे। तो वहां पे आपके पराक्रम को बढ़ाने वाले, हालांकि भाई बहनों से कोई अच्छा इंडिकेशन आपको प्राप्त नहीं होगा, लेकिन अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा आप बहुत ऊंचाइयों तक भी जा सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे तीसरे स्थान पे चतुर्दृष्टि जाने से आपको कोई खराब फल प्राप्त होंगे। हाँ, कुछ क्षेत्र में खराब फल होंगे, जीवात्मा जो होता है उसके ऊपर खराब फल आप समझ सकते हैं, जैसे भाई है, बहन है, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आपके पराक्रम के ऊपर, आपकी शारीरिक ऊर्जा के ऊपर, आपके शरीर में बल की मात्रा के ऊपर ये यहाँ पे आपकी हेल्प करते हैं। यहाँ से फिर सप्तम दृष्टि आपके छठे स्थान पे जाके विराजित होती है। उसके लिए बहुत अच्छा है। आपको यहाँ पे खराब फल चाहिए, क्योंकि छठे स्थान पे क्रूर दृष्टि चाहिए, या क्रूर ग्रह चाहिए, या पापी ग्रह चाहिए। किस लिए? रोगों का नाश हो, कर्जों का नाश हो, शत्रुओं का नाश हो, और स्ट्रगल की मात्रा आपके जीवन में लगातार बनी रहे, जो कि 12वें स्थान में बैठ के मंगल वैसे भी प्रदान करवाता है। तो इस जगह में आपका बहुत अच्छा फल मिलेगा। उसके बाद में इनकी अष्टम दृष्टि जाएगी आपके सप्तम स्थान पे। अब 12वें स्थान पे बैठा हुआ मंगल कैसे सप्तम स्थान को खराब करता है, यह अष्टम दृष्टि बताती है। और किस सीमा तक करेगा, गुरुदेव को देखना पड़ेगा आपको। अगर आप मेल है तो आपको गुरुदेव को देखना पड़ेगा, अगर आप फीमेल है तो भी आपको गुरुदेव को देखना पड़ेगा। दोनों जगह गुरुदेव को देखना पड़ेगा। उसका कारण यही है कि यहाँ पे धनु राशि है। बताया जाता है कि सप्तम स्थान को अगर देखना है तो मेल को देखना है तो शुक्र को देखो, और फीमेल को देखना है तो गुरु को देखो। ऐसा कोई चीज के लिए तो हो सकता है, लेकिन मिथुन लग्न वालों के लिए, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उसको वहां पे गुरु को देखना ही पड़ेगा। सप्तम स्थान के कारक शुक्र और गुरु दोनों होते हैं। शुक्र आपका बीज स्वरूप है, जो आपके शरीर में वो ऊर्जा प्रदान करवाता है जिसको लेके आप एक से अनेक हो सकते हैं। प्रजनन की क्षमता शुक्र के पास है, लेकिन उसका पालन पोषण, उसको ज्ञान के द्वारा, संस्कार के द्वारा ऊपर उठाना और अच्छे कर्म करवाना, ये काम गुरुदेव का है। अब कच्चे मिट्टी के घड़े को किस तरह से बनाना है, किस तरह से उसको मैच्योर करना है, ये काम तो गुरुदेव का ही है, वो ही करेंगे। इसलिए यहाँ पे अगर गुरुदेव अच्छी कंडीशन में बैठे हैं, अच्छी प्लेसमेंट में बैठे हैं, अपने स्थान को कहीं से दृष्टि दे रहे हैं, या मंगल देव को कहीं से दृष्टि दे रहे हैं, तो यहाँ पे मंगल देव के सब सुख प्राप्त होंगे। अब सब सुखों में यहाँ पे मंगल देव के आपको क्या प्राप्त हो सकते हैं? आप डिफेंस वगैरह में जा सकते हैं, आप विदेश यात्रा का आपका योग बन सकता है, कोई ऐसा बिजनेस या ऐसा कोई सोशल मीडिया का कोई काम आपका हो सकता है जिसके द्वारा आपको बार बार विदेश जाना पड़े। ट्रेवलिंग आपके जीवन में जरूरत से ज़्यादा हो सकती है, और वही आपका बिजनेस या आपका वर्क भी हो सकता है। बहुत सी बातें हैं इसके अंदर। एक चीज़ से कोई चीज़ देखी नहीं जाती, लेकिन एक चीज को समझ के जब हम लोग मंगल देव के पूरे कारकत्व को जब समझ जाते हैं, और उसके बाद में हर स्थानों के कारकत्व को जब समझ जाते हैं, तो फलों को प्राप्त करने में थोड़ी आसानी होती है। अब अकेले मंगल देव के ऊपर तो पूरी कुंडली या पूरा जीवन आपका निर्भर नहीं रहता है, लेकिन सबको एक एक करके जब उसको मिक्सिंग करते हैं, तब जाके कोई चीज आपको प्राप्त होती है कि हाँ, ऐसा कुछ जीवन में हो सकता है, इसका सुधार कैसे किया जाए। कोई उपाय काम नहीं करते हैं यहाँ पे, आपकी दिनचर्या काम करती है, आपकी थिंकिंग पावर काम करती है। किस तरह के विचार आप रखते हैं, किस तरह की सोच आपकी है, लोगों के प्रति किस तरह से घुलना मिलना होता है। मंगल देव द्वादश स्थान में बैठ के आदमी को सोशल कम रहने देता है, अपने आप में ज्यादा गुम रहता है। ऐसा इंसान, बोलने का लेवल थोड़ा कमजोर हो सकता है। हाँ, अगर बुध और शुक्र का साथ मिले तो बहुत अच्छा बोलने का लेवल हो सकता है, लेकिन अकेले मंगल देव के ऊपर निर्भर नहीं है।
ऐसा आदमी गुस्सेल प्रवृत्ति का हो सकता है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर सकता है और गुस्से की वजह से बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। लेकिन उसी गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अगर गुरु की कंडीशन अच्छी है और चंद्रमा की कंडीशन अच्छी है तो आदमी कहाँ से कहाँ प्रोग्रेस कर सकता है। जो कि हमने बताया, विदेश में आपका बहुत सफल आपका बिजनेस भी हो सकता है और बहुत सफल आपकी यात्राएं भी हो सकती है। 12वां स्थान आपकी यात्रा का है, 12वां स्थान आपके खर्चे का है, 12वां स्थान आपको इस दुनिया से अपने कर्म करके और एक अलग लेवल पे जाके उस यात्रा का समापन करना, वो 12वां स्थान है। यहां पे कोई भी ग्रह आपके अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं, सब कुछ डिपेंड करता है आपके अपने कर्मों पे। अच्छा ग्रह भी खराब फल दे सकता है। 12वां स्थान अंतिम समय में आपको बहुत कुछ बुरा कर सकता है अगर उसके अनुसार आपने अच्छे कर्म नहीं किए तो। मान लीजिए कि आपका कोई बहुत अच्छा ग्रह, जैसे बोलते हैं कि 12वें स्थान में अगर शुक्र देव होता है तो बहुत से भोगों की प्राप्ति होती है, सुखी जीवन होता है, ऐश के सब संसाधन होते हैं। मानते हैं इस बात को, सब कुछ होता है। लेकिन उसी भोगों को प्राप्त करने के चक्कर में आपने अपने शरीर का, आपने अपनी मेंटलिटी का, आपने अपने विचारों का और आपने उस चीज का पालन नहीं किया जिस चीज को बचाने के लिए हम लोगों के ऋषि मुनि या हम लोगों के पूर्वज ये सब बताते बताते अपने अंतिम यात्रा की तरफ चले गए, तो फिर वो शुक्रदेव आपको लास्ट समय में क्या देगा? क्योंकि 12वां स्थान आपका अंतिम स्थान है, आपके जीवन की अंतिम यात्रा है। किस तरह से उस यात्रा को आप सुगम बनाएंगे, किस तरह से उस यात्रा में आनंदित होंगे। मंगल देव तुरंत फल देने के लिए सबसे अच्छे ग्रह हैं और वो भी फोर्स के द्वारा देते हैं। हाथों हाथ एक्सीडेंट होना, एक्सीडेंट के अंदर कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम आना कि सीरियस कंडीशन होना, एक्सीडेंट के बाद क्या होता है उसका काम मंगल देव का नहीं है। मंगल देव हाथों हाथ कुछ न कुछ पीड़ा आपके शरीर में कट के द्वारा, छीलने के द्वारा, झगड़े के द्वारा, एक्सीडेंट के द्वारा आपको दे सकते हैं तुरंत। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के समय के लिए प्राण दशा के अंदर आते हैं, उसी समय अपना काम करके वो आगे निकल जाते हैं। बाकी काम बाकी ग्रहों का होता है। ठीक होंगे कि नहीं होंगे शनि बताएगा या गुरु बताएगा। तो इसी तरह से सब ग्रह को आपको देखना पड़ेगा। यहां पे मंगल देव वृष राशि के अंतर्गत रहेंगे। खाने पीने के मामले में आपका ज्यादा खर्चा हो सकता है, खाने के शौकीन हो सकते हैं। अच्छे योग और बाकी ग्रहों का साथ मिले या शुक्रदेव का भी साथ मिले तो सत्य वचन बोलने में, सही तरीके से लोगों के साथ बर्ताव करने में, अपने वचनों पे अडिग रहने वाले और जिसके साथ ये वादा कर दिया कि हम हमेशा आपका हेल्प करेगा, उस हेल्प को जीवन भर निभाने वाले, अपने वचनों पे टिके रहने वाले, तो ऐसा कुछ फल आपको प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं कि वृष राशि के अंतर्गत 9 चरण आएंगे नक्षत्रों के। कृतिका का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा जिसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। फिर रोहिणी के 4 चरण आएंगे जिसका स्वामित्व चंद्रदेव के पास है। और फिर मृगशिरा का पहला और दूसरा चरण आएगा जिसका स्वामित्व आपको मंगल देव के पास है। किसी भी नक्षत्र में हो, तीनों नक्षत्र इनके लिए योग कारक है। कोई भी नक्षत्र ऐसा नहीं है जिसमें यह खराब फल दे सकते। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट समझ लो आप 12वें स्थान में मंगल देव का, कि यहाँ पे ये बहुत इन नक्षत्रों में अच्छे योग कारक फलों का निर्माण करते हैं। लेकिन शर्त वही है कि नक्षत्रों का स्वामित्व जिनको प्राप्त है उनकी कंडीशन क्या है और आपकी जन्मपत्री में कहाँ पे प्लेसमेंट है। सब ग्रहों की हम लोग बात कर रहे हैं तो सब ग्रहों के अनुसार, उनकी प्लेसमेंट के अनुसार उस फलों को या उस पोस्ट को सुन के देखिए किस तरह के फलों का, फिर अपने ऊपर उसको लगा के देखिए कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि नवमांश का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। वृष राशि का पहला नवमांश 3.20 डिग्री तक मकर का आएगा और दूसरा नवमांश कुंभ का आएगा, तीसरा मीन का आएगा, चतुर्थ नवमांश मेष का आएगा, पंचम नवमांश आपका वृष का आएगा। यहाँ पे मंगल देव वर्गोत्तमी हो जाते हैं, क्योंकि वृष राशि में वृष का नवमांश मतलब मंगल देव वर्गोत्तमी हो गए।
अब यहाँ पे वो आपको फल देंगे और वो भी फोर्स के साथ देंगे। अच्छे भी दे सकते हैं, बुरे भी दे सकते हैं, दोनों चीजें। इनके फलों को काटना बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे, क्योंकि 13.20 डिग्री से लेकर 16.40 डिग्री तक वृक्ष का नवमांश रहेगा। किस तरह के फलों को देंगे वो वृक्ष राशि का स्वामित्व है, खुद शुक्र देव के पास है। तो शुक्र देव को आपको देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे विराजमान है और किन के साथ विराजमान है। प्रायकर मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य थोड़े बहुत आसपास या पास में या एक साथ में ऐसे ही विचरण करते हैं और उसी अनुसार आपको कुंडली में वो प्राप्त होते हैं। उसके बाद में मिथुन का नवमांश रहेगा, फिर 23.20 डिग्री तक कर्क का नवमांश रहेगा, 26.40 डिग्री तक सिंह का नवमांश रहेगा और 30 डिग्री तक कन्या का नवमांश रहेगा। अब यहाँ पे बोला जाता है कि वृष राशि में अगर मंगल देव है और 20 डिग्री से लेकर 23.20 डिग्री तक आ गए तो कर्क का नवमांश रहेगा। मतलब मंगल देव यहाँ पे आपकी नवमांश कुंडली में जाके नीच हो जाएंगे। पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आपका नवमांश कुंडली, जो मिथुन लग्न की कुंडली है, उसका नवमांश क्या है। मिथुन लग्न में जो पहला पार्ट जो मिथुन लग्न का ही दिया था हमने, उसको जाके सुन लीजिए। उसी हिसाब से डिग्री के अनुसार आप देख लीजिए कि आपका नवमांश कौन सा है। और अगर कर्क के नवमांश में आता है तो मंगल देव का प्लेसमेंट कहाँ है, उसी अनुसार उस मंगल देव के फलों को प्राप्त करने की या समझने की कोशिश कीजिए। किसी एक ग्रह को केवल लग्न कुंडली में लगाने के बाद में अगर आप सोचते हैं कि जो पुस्तक में लिखा है वो वैसा का वैसा प्राप्त होगा, वो कभी नहीं होगा। क्योंकि बहुत सी वर्ग कुंडली है, दशा महादशाओं का अपना एक अलग योगदान है। फिर अष्टक वर्ग का तो बहुत ही अच्छा योगदान होता है ज्योतिष शास्त्र में। और सब ग्रहों को देखना पड़ेगा, कौन कौन से ग्रह की कौन सी दृष्टि, एक चरण दृष्टि भी होती है, 2 चरण दृष्टि भी होती है, 3 चरण दृष्टि भी होती है, और संपूर्ण दृष्टि जिसको 4 चरण दृष्टि बोला जाता है, वो तो होती ही होती है। तो ज्योतिष को समझने के लिए अगर आप अननेसेसरी भ्रम में पड़ेंगे तब तो आप अपने समय को भी बर्बाद करेंगे और अपनी वर्तमान जो लाइफ है उसमें भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ, पुस्तकों का सहारा आपको लेना पड़ेगा ज्योतिष सीखने के लिए, और कम से कम अपनी कुछ ध्यान साधना में कुछ इस तरह का स्वभाव या इस तरह का हृदय या मन आपका होना पड़ेगा कि आपके शरीर में कुछ पॉजिटिविटी का निर्माण हो, न कि नेगेटिविटी। अब पॉजिटिव सोच के साथ जब कोई भी वर्क किया जाता है इंसान का, चाहे ग्रह कैसे भी विचरण कर रहे हो, कोई शक नहीं है प्रारब्ध के फल आपको आएंगे ही, लेकिन उसको आप बहुत अच्छी कंडीशन में बहुत अच्छे से उसका भोग करके आप उस संकट से आराम से निकल सकते हैं। अब उपाय पूछा जाता है, उपाय क्या है? उपाय यही है जो हमने आपको बताया, और उपाय तो सांसारिक है। उन उपायों के द्वारा आपका कितना भला होता है, किस तरह से होता है, इसका तो कोई प्रूफ हमारे पास भी नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपने आप को नियमों में बांधते हैं, कुछ कामों के लिए स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हैं कि ये काम हमको नहीं करना है, जो शास्त्र सम्मत भी हो, पारिवारिक संस्कार के कारण भी हो, तो फिर ग्रह नक्षत्र आपके लिए कुछ न कुछ अगर पीड़ादायक भी है तो वो नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं। अच्छे कर्मों वालों को, अच्छे संस्कार वालों को ऐसा नहीं है कि पीड़ा नहीं मिलती है, मिलती है, लेकिन उसका लेवल थोड़ा अलग होता है। उन पीड़ाओं में भी उनको खुशी प्राप्त होती है, क्योंकि पीड़ा का अंत होने के बाद में कुछ ऐसे दरवाजे या ऐसी यात्रा उनकी चालू होती है जो उनके जीवन के लिए बहुत अच्छी साबित होती है। इसलिए ये तो भूल ही जाइए कि केवल प्रारब्ध का ही भोग मिलता है। प्रारब्ध का ये केवल मनुष्य को नहीं मिलता है, बाकी सबको मिलता है। मनुष्य के लिए कर्म का भोग सबसे ज्यादा इफेक्ट देता है आपके प्रारब्ध के ऊपर, कि आप कर्म कैसे कर रहे हैं, आपकी दिनचर्या क्या है, किस तरह का आपका दिमाग है, विचार किस तरह के हैं। और मंगल देव एक बिजली स्वरूप है,
तुरंत विचार कौनते हैं आपके हृदय में और मस्तिष्क के द्वारा बाकी अंगों को आदेश मिलता है और वो काम आप कर देते हैं बिना सोचे विचारे। उसी समय में अगर अपने आप को थोड़ा सा इस तरह से डेवलप कर ले कि उस विचार के ऊपर कुछ समय के लिए, चाहे 5 मिनट ही हो, आप रुके और विचार करना चालू कर दे और धीरे धीरे उस मंगल को आप मैनेज करना चालू कर दे, वही मंगल आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आप जैसे सोशल मीडिया में या कहीं पे कोई ऐसी चीज देखी, आपको तुरंत गुस्सा आ जाता है, वही गुस्सा मंगल देव है। अब उसी गुस्से को अगर आप कोई पॉजिटिव सोच में या पॉजिटिव विचार में या कोई वर्क में लगा दे, क्योंकि ऊर्जा का विस्फोट तो हो चुका है, उसी ऊर्जा को अगर दूसरे लेवल में लगाते तो वो बहुत काम करती है आपके शरीर के लिए, आपके आने वाली यात्राओं के लिए। मंगल को समझना यही है। मंगल को समझने के लिए बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे ही कोई गुस्सा आए और उस गुस्से से जो ऊर्जा का निर्माण आपके दिमाग में या शरीर में हुआ है, उस ऊर्जा को अननेसेसरी फालतू के कामों में व्यय नहीं करके कोई अच्छे कामों में अगर लगाना चालू कर दे तो वो मंगलदेव हमेशा आपके लिए भला साबित होंगे, चाहे वो कहीं पे भी प्लेसमेंट हो। 12वें स्थान का मंगलदेव इतना खराब नहीं होता है जितने खराब आपके आचरण हो जाते हैं। आचरणों को संस्कार के द्वारा ओतपोत करके उसको अगर आप बंधन में बांध सको तो यहाँ पे मंगलदेव योग कारक हो जाते। तो आशा है मित्रों, हमारा ज्योतिष समझने का कुछ तरीका ऐसा ही है, क्योंकि किसी भी ग्रह के द्वारा कोई भ्रमित जानकारी देने का स्वभाव हमारा नहीं है। अब आपको पाठ कैसा लगता है यह आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप सुनते हैं तो कम से कम इतनी जरूर हम आशा करते हैं कि कमेंट जरूर कीजिए, जो भी आपको लगता है, जैसा भी आपको लगता है। अगर आप 5 मिनट भी सुनते हैं तो 2 सेकंड और निकाल लीजिए हमारे कहने से और उसके अंदर कमेंट कीजिए। कमेंट करने से हमको भी कुछ अच्छा फीलिंग होता है और अगर कुछ गलत है तो वो भी बताइए, हमको भी महसूस होना चाहिए, क्योंकि हम भी एक इंसान है, नॉर्मल इंसान है आपकी तरह। हाँ ठीक है, 30 सालों से ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि प्रकांड ज्ञान है, नहीं, अंश मात्र भी नहीं है। ज्योतिष जैसा सब्जेक्ट को अध्ययन करके कोई ये बोले कि हमको बहुत बड़ा ज्ञान है, हम आपका भविष्य पूरा बता सकते हैं, नहीं बता सकते भाई। हम अपना ही नहीं जानते, आपका कैसे बताएंगे। हाँ ये बोल सकते कि इस ग्रह के लिए आपको अपनी दिनचर्या में सुधार करना पड़ेगा, जो सॉरी, जो प्रायकर सब पाठों में हम बोलते हैं, उसके फल भी बताते हैं। उस फलों को पॉजिटिव में कैसे लेके जाए उस तरीके को भी बताते हैं, लेकिन विशेष जोर हमको हमारी दिनचर्या और संस्कार के ऊपर रहता है। अब आपके ऊपर, आप कैसे मानते हैं उस बात को। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।